Hello students, my name is Yogesh Jain and today I am going to explain chapter 10 of book First Flight, The Sermon at Banaras. So, what is this chapter about? This chapter is about, it is telling us the lesson of sufferings, how to conquer, how to win the sufferings of our life. So, it starts with Gautam Buddha, the Lord Gautam Buddha. Gautam Buddha born on 563 BC before Christ and he died in 483 before Christ. Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam. गौतम बुद्ध का पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. In northern India, he born in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. बचपन में जब वो 12 years के हुए तब उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया. क्या करने के लिए? जो sacred scriptures है, means religious books. He was sent to read the religious book to attain the knowledge from those books. And after 4 years he returned and he married a princess. उनकी एक राजकुमारी से शादी हो गई. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनका एक बेटा हुआ और आगे 10 साल तक उन्होंने अच्छी किंगली लाइफ जी. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world. लगभग 25 साल की एज तक ये जो प्रिंस थे, ये दुनिया में जो सफरिंग्स है, जो सोरोज हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो सफरिंग्स है, उससे बिल्कुल शील्डेड रहे, उससे बिल्कुल अनजान रहे. While out hunting chanced upon a sick man. अब इनको सफरिंग्स के बारे में पता चला जब एक बार ये हंटिंग के लिए निकले और वहां पर chanced upon means by chance he came across by chance a sick man. इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जब ये हंटिंग के लिए निकले. Then an aged man, फिर इन्होंने एक ओल्ड एज पर्सन को देखा. Then a funeral procession, a procession of a dead body to be cremated. एक शव यात्रा इन्होंने देखी. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. फिर उन्होंने एक साधु को देखा, एक भिक्षु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था. ही वॉज बेगिंग आर्म्स. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. अब ये जो सीन्स थे, ये जो साइट्स थी, इसको देख के काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए और ये फिर निकल गए दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान, रिलीजियस स्पिरिचुअल नॉलेज, टू गेन, टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज. ही लेफ्ट द पैलेस. कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड. उन सोरोज के बारे में सोचते हुए, उन सोरोज को रिलेट करते हुए जो इन्होंने देखे थे, जो इन्होंने विटनेस किए थे, उनको समझने के लिए, उन सोरोस को समझने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए ये निकल पड़े. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years. वॉन्डर्ड मतलब भटकना, इधर उधर घूमना. वो 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. और फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे जाके बैठ गए. वेयर ही वॉड मीन टू टेक प्लेज, कसम खाना. वहां पर उन्होंने कसम खा ली कि वो तब तक वहां पे रहेंगे. ही वॉव टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिल जाती, तब तक वो वहीं पे बैठे रहेंगे, साधना करेंगे. एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद इनको स्पिरिचुअल नॉलेज की प्राप्ति हुई. ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री. देन आफ्टर द पीपल ट्री वॉज नॉन एज बोधि ट्री. उस बोधि ट्री को उन्होंने नया नाम दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम. विजडम मीन्स इंटेलिजेंस. द ट्री विल बी कॉल्ड द ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, बोधि ट्री. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स.
और इन्होंने जो नई अंडरस्टैंडिंग, जो इनको नई नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज जो मिली थी, उसकी प्रीचिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, उसके ऊपर इन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड. और इसी मोमेंट से इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा. सिद्धार्थ गौतम अब बन गए गौतम बुद्ध, द अवेकेंड और द अनलाइटेंड. बुद्ध जो ज्ञानी है, जो स्पिरिचुअल है. द बुद्ध preached his first sermon at the city of Banaras. Sermon, उपदेश, and preached, it is verb, उपदेश देना. इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया बनारस सिटी में, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज. ये सबसे पवित्र माना जाता है, ये जो सिटी है सबसे पवित्र मानी जाती है बनारस सिटी. गंगा रिवर के जितने भी नहाने वाले प्लेसेस हैं, बैथिंग प्लेस हैं, उसमें सबसे पवित्र है, सबसे हॉली है बनारस सिटी. वहीं पर इन्होंने अपने एनलाइटन को, अपने ज्ञान को बांटना चालू किया. दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. उनके जो उपदेश हैं वो यहाँ पर सुरक्षित रखे गए और वहां पर इनको उपदेशों को देना चालू किया गया. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन inscrutable kind of suffering. ये जो उपदेश हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? What these preaching reflect? It reflects Buddha's wisdom. बुद्धा की जो इंटेलिजेंस थी स्पिरिचुअल नॉलेज को लेके, those are reflected here about one inscrutable kind of suffering. और inscrutable means mysterious. जो दुखों के पीछे जो मिस्ट्री है, दुखों के पीछे, दुखी होने का जो रहस्य है, उनके पीछे जो हिडन है, उसको निकालता है बुद्धा का विजडम. जैसे एक सफरिंग के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी यहां पर है. अ शॉर्ट स्टोरी इज गिवन हियर रिवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ सफरिंग रिलेटेड टू गौतम बुद्ध एंड अ लेडी. किसा गौतमी, द नेम ऑफ दैट लेडी इज किसा गौतमी. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन. किसा गौतमी का केवल एक ही बेटा था. एंड ही डाइड, और वो मर गया. इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन. अपने बच्चे की डेड बॉडी को लेके वो घर घर गई, नेबरहुड में गई कि कोई मेडिसिन उसे मिल जाए ताकि उसका बच्चा वापस जिंदा हो जाए, उसका बेटा वापस जिंदा हो जाए. एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस. ये इसने अपना दिमाग, she has lost her mental balance, इसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है. the boy is dead, ये लड़का तो मर गया है. at length किसा गौतमी met a man, थोड़ी दूरी पर किसा गौतमी को एक पर्सन मिला. who replied to her request, उसने उसकी रिक्वेस्ट पर क्या उसको बोला, I cannot give thee medicine for thy child. Thee and thy, thee is word of old English that means you and thy means your. मैं तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. बट मैं एक डॉक्टर, फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो ऐसा कर सकता है, मेडिसिन दे सकता है. एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी. प्रे मीन्स प्लीज, प्लीज मुझे बताओ. सर, हु इज इट. सर, श्रीमान, वो कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने रिप्लाई किया, गो टू साक्य मुनि द बुद्ध. एक साक्य मुनि है गौतम बुद्ध, उनके पास जाओ. किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा. रिपेयर्ड मीन्स वेंट अवे. किसा गौतमी बुद्धा के पास चली गई एंड क्राइड, और रोते हुए बोली, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय. भगवान, मालिक, मुझे वो मेडिसिन दीजिए जिससे मेरा बेटे का इलाज हो जाए. क्योर मीन्स आई वांट ट्रीटमेंट. द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर किया, I want a handful of mustard seeds. मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure it, procure means to get. वो लड़की खुश हो गई, किसा गौतमी खुश हो गई, अरे वाह, इलाज मिल गया. और उसने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी से ये बीज लेके आती है, ये मस्टर्ड सीड्स, ये मस्टर्ड के दाने वो लेके आती है. द बुद्धा डिड, बुद्धा ने साथ में कहा, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child.
ये मस्टर्ड सीड उसी घर से लेके आना जिस घर में आज तक कोई डेथ ना हुई हो। हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहां पर किसी बच्चे की, किसी हस्बैंड की, किसी के मम्मी पापा की या किसी के दोस्त की डेथ नहीं हुई हो, ऐसा घर होना चाहिए वो, वहां से आपको मस्टर्ड सीड लेके आने। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किसा गौतमी अब हर घर में गई। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, और लोगों ने उसके ऊपर दया दिखाई और बोला, हियर इज मस्टर्ड सीड, ये ले लो, मस्टर्ड सीड ले लो, टेक इट। बट वेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जब उसने पूछा तुम्हारे घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई ना, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर की, मदर, फादर, डॉटर, किसी की डेथ तो नहीं हुई, दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसको आंसर किया, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। उन्होंने रिप्लाई किया, बड़े दुख की बात है कि जो जिंदा है वो तो काफी कम है, जो मर चुके हैं वो काफी थे, वो काफी ज्यादा थे। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रेट, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें ये सबसे बड़े दुख की हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, पूरे सिटी में ऐसा एक भी घर नहीं था जहां पर किसी की डेथ नहीं हुई हो, किसी फैमिली मेंबर की डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वेरी मीन्स टायर्ड एंड होपलेस, वो थक गई थी, निराश हो गई थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो कहीं रोड के किनारे पे बैठ गई और वो सिटी की लाइट्स को देखने लगी। एज द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फ्लिकर्ड मतलब स्पार्कल्ड, जब वो लाइट्स स्पार्कलिंग कर रही थी, जब वो लाइट्स चमक रही थी, और फिर बाद में जब वो बुझ गई, द लाइट्स वर पुट आउट, जब वो लाइट्स बुझ गई वो भी उसने देखा। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और एट लास्ट आखिर में केवल सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वो समझ गई इंसान के फेट को, इंसान के भाग्य के बारे में वो समझ गई। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। दिस लाइन मीन्स one day a man is born and after some time, after living his life, he dies. एक इंसान जन्म लेता है और कुछ समय बाद वो मरता ही है। And she thought to herself, और उसने खुद ने सोचा, how selfish am I in my grief, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके साथ कॉमन है, एक ना एक दिन सबको मरना है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स एरिया ऑफ सोरोज। फिर भी ये जो संसार है, हियर वैली मीन्स वी कैन take it as the whole world. This world is full of sorrows. There is a path that leads him to immortality. फिर भी एक पाथ है जो immortality की तरफ जाता है। देखो, immortal is opposite of mortal. Mortal means who are born to die, and immortal who are not bound to die. So people who are not bound to die are called immortal. So there is a path that leads you to immortality, who has surrendered all selfishness. The person who doesn't think about sorrows, who doesn't cry for sorrows, for selfishness, means he has surrendered, he has gave up all the selfishness, who has understanding towards sorrows, who has solved the mystery of sufferings, he will get the path of immortality. Means, what does this line mean? That he is not worried, he is no more worried about death. He has no fear of death. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Brief means limited.
All people are mortals here. All living beings on earth are mortals, are bound to die. And all the mortals have sufferings in their life, have troubles in their life, and their life is brief, their life is limited and combined with pain, and pain is added in their life. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और ऐसा कोई जरिया नहीं है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे कि कोई इंसान मरने से बच पाए। वो हर इंसान, वो हर लिविंग बीइंग जो पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसको मरना ही पड़ेगा। कोई सोर्स नहीं है जो डेथ से हमें डिफेंड कर पाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। व्हेन यू अकर योर ओल्ड एज, जब आप अपनी ओल्ड एज में आ जाते हो, जब आप बूढ़े हो जाते हो, तो उसके बाद डेथ काफी नियर होती है आपके, और वन डे यू विल डाई। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का ये नेचर है, उनके साथ ऐसा होना ही है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। एक पका हुआ फल वो फिर गिरेगा ही पेड़ से, अगर उसे तोड़ा नहीं गया तो एक दिन वो खुद ही पेड़ से अलग हो जाएगा, टूट के नीचे गिर जाएगा, पका हुआ फल। So mortals when born are always in danger of death. So in the same way, the mortals, living beings who has taken birth, one day they will surely die. As all earthen vessels means vessels made of pot, made of baked clay, मिट्टी के बर्तन। As all earthen vessels made by the potter and in being broken। जैसे एक जो पॉटर होता है, पॉटर इज अ पर्सन हु मेक vessels made of baked clay called potter। पॉटर के बनाए हुए अर्दन वेजल्स एक ना एक दिन जरूर टूटते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। ऐसा ही मॉर्टल्स की लाइफ के साथ होता है कि एक दिन उनको भी डेथ जरूर मिलेगी। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो जवान हो या वो एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज आर वाइज, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे वो फूल्स हो, चाहे वो बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। सब एक न एक दिन डेथ के पार की जकड़ में आ ही जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और ये सब एक न एक दिन जरूर मरेंगे। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। A father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. Means, what does this line mean? Of those who overcome by death depart from life, वो इंसान जिनको डेथ मिल गई है, depart from life, वो लाइफ से अलग हो जाते हैं। A father cannot save his son, एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता डेथ से। नॉर किन्समैन, क्लोज रिलेटिव्स आर कॉल्ड किन्समैन, रिलेटिव्स भी अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकते। मतलब कि जो रिलेटिव्स हैं हमारे, उनको भी एक दिन जाना है, उनकी भी एक दिन डेथ होनी है। सो हम अपने रिलेशंस को भी हमेशा के लिए इमॉर्टल नहीं कर सकते, उसे हमेशा के लिए नहीं चला सकते। मार्क, हमेशा याद रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, जब रिलेटिव्स किसी के मरने का दुख मना रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक मॉर्टल्स इस दुनिया से चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि ऑक्स जो होता है, एक बैल जो होता है, एक न एक दिन उसे कहाँ छोड़ दिया जाता है? उसको स्लॉटर हाउस में छोड़ दिया जाता है। व्हाट इज स्लॉटरिंग? स्लॉटरिंग मीन्स किलिंग। सो एक दिन उसको वहां पे मार दिया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। इसी तरह से पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड, अफ्लिक्टेड मीन्स अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके। पूरी दुनिया अफेक्टेड है, प्रभावित है दुखों से, सफरिंग से, एंड डिके, डिके मीन्स बीइंग डिस्ट्रॉयड। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो समझदार इंसान है वो दुख नहीं मनाता। Knowing the terms of the world, जो दुनिया की टर्म्स एंड कंडीशंस जानता है, दुनिया के रूल्स, here terms means rules of the world,
जो इन रूल्स को जानता है कि अगर पैदा हुए तो मरेंगे भी, इफ वन हैज born one day he will die, if the person knows this rule, he will not have the fear of death. So the wise do not grieve. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. रोने से या दुख मनाने से किसी को मन की शांति नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके अपोजिट, हिज पेन विल द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर. उसका दुख बढ़ जाएगा. ऐसे रोने से, ऐसे दुख मनाने से, डेथ से डरने से क्या होगा? उसका दुख और बढ़ेगा, उसका दर्द और बढ़ेगा और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सफर करेगी. उसकी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. वो अपने आप को बीमार कर लेगा, उसकी बॉडी मुरझा जाएगी. Yet the dead are not saved by his lamentation. Lamentation means expression of sorrow. उसके दुख मनाने से, उसके रोने चिल्लाने से डेथ मिस नहीं की जा सकती. जो मर गया है उसको बचाया नहीं जा सकता. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. ये जो लोग हैं जो मन की शांति चाहते हैं, जो दुखों से दूर रहना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? उनको ये दुख मनाने का जो काम वो कर रहे हैं, इससे उनको अलग होना पड़ेगा. दुख मत मनाओ. डोंट क्राई ओवर सिचुएशंस, डोंट क्राई फॉर सफरिंग्स, डोंट हैव फियर ऑफ डेथ. जस्ट accept the situation that you should die one day. Then you will get the peace of mind and complaint and grief. आप अपने दुखों के लिए lamentation मत करो, complaint मत करो, उसका दुख मत करो. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. Again the line is repeated. If you are getting rid of your sufferings, if you are getting rid of the fear of death, then you will attain, you will get the peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने अपने दुखों पर जीत पा ली है, one who has conquered his fear, one day he will surely get peace of mind and he will become free from all worries, he will get free from all sorrows and he will be blessed. So this was the chapter. We have covered it. I have tried to explain it. Now revise this chapter and how you should revise. Read a paragraph and just calculate that, try to find out that what type of questions can be made through that chapter, through that paragraph. When you read a full page, then calculate that what question can be made from this page, and after reading the whole chapter, try to find out that what questions can be made, like what is the summary, what is the lesson you are getting, what is said about sorrows, what is said to conquer sorrows. These type of questions, those are the sum up. Those answers are the sum up of the whole chapter. You should try to find out those questions and their answers. In this manner, you should have revision. So, thank you so much to all of you. Have a good day.